नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मुजफ्फरपुर में चर्चित जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की हत्या मामले में पुलिस को बड़े सुराग हाथ लगे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार शुक्रवार की रात में ही आशुतोष शाही को गोलियों से भून दिया गया। उनके साथ उनके अंगरक्षक भी गोलियों से घायल हो गए। 2 अंगरक्षकों की मौत भी अब तक हो चुकी है। तो आशुतोष शाही समेत 3 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। एडवोकेट भी उसमें शामिल थे। तो अब मुजफ्फरपुर के इस बड़े मामले में, इस बड़ी हत्याकांड में अब पुलिस को जो सुराग हाथ लगे हैं, उसके बाद पटना में छापेमारी चल रही है। और किनके घर पे? पटना में महिला मुखिया के घर पर छापा पड़ा है। क्या सुराग हाथ लगे हैं पुलिस को और कैसे पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, ये तमाम बातें हम आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर के उसी गोलीकांड से, उसी शूट आउट से जुड़ी हुई, जिसमें 3 लोगों की जान ले ली गई। दरअसल चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 निजी गार्ड निजामुद्दीन और राहुल की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। शनिवार की देर शाम तक जो मीडिया रिपोर्ट से खबरें आज निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस की विशेष टीम पूछताछ भी कर रही है। इसी मामले में 25 से अधिक जगहों पर लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। सीसीटीवी में बाइक सवार अपराधी जाते भी दिखे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी खबर ये कि पुलिस को क्या सुराग हाथ लगे, शूटर के बारे में क्या जानकारी हाथ लगी है, वो जानिए। एसआईटी की अलग अलग टीम इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार छापा मार रही है। पुलिस को शूटर के पटना में होने के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर एसआईटी ने पटना के जानीपुर इलाके में महिला मुखिया के घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा पड़ोसी जिले में भी छापेमारी जारी है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया है कि अब तक की जांच में इस हत्याकांड में जमीन की खरीद बिक्री और पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। इसके अलावा एसएसपी ने यह भी बताया है कि कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना, मुजफ्फरपुर निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार छापा मारा जा रहा है। गोलीबारी में जख्मी अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर का ऑपरेशन कर गोली निकाल दिया गया है। उन्होंने अपने बयान भी दिया है। लाइव सिटीज पर आपने कल सुना होगा कि क्या कुछ कह रहे थे वो वकील साहब जो घायल थे गोली से। इसके अलावा यह भी बात पुलिस की जांच में सामने आई है कि प्रोफेशनल शूटर थे जिन्होंने गोलियां मारी, जो गोली चलाने आए थे रात में, वो प्रोफेशनल शूटर थे और उनका मकसद ही एक था कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को खत्म कर देना है। और उसकी जद में जो भी आया उसे गोली लगी। 3 लोगों की जान चली गई। ऐसे में 2 गार्ड भी उसमें शामिल हैं आशुतोष शाही के। वकील साहब भी घायल हुए। इसके अलावा एक अन्य शख्स जो है वो घायल हुआ। इसके अलावा एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस कमरे में आशुतोष शाही को गोली मारी गई थी, वहां बेड पर खून का सैंपल लिया गया। करीब 2 घंटे एफएसएल के वैज्ञानिक घटनास्थल पर छानबीन करते रहे। तो ये पूरा प्रोसेस है हत्याकांड के बाद। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुलिस को शूटर के पटना में होने के सबूत मिले हैं, सुराग मिले हैं। और इसी सुराग के आधार पर पटना में पुलिस ने महिला मुखिया के घर पर छापेमारी की है। और इस छापेमारी के बाद अब हड़कंप मच गया है। क्या होगा मामला? क्या वाकई पटना में ही वो शूटर बैठा हुआ है? और पटना से मुजफ्फरपुर का ये कनेक्शन आगे चलकर क्या रंग लाता है, क्या कुछ खुलासा होता है? और महिला मुखिया के घर जो कि छापा मारा गया है, छापेमारी की गई है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या अपडेट निकलकर सामने आता है और क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आते हैं, इसका इंतजार रहेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।